हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि एल बिंदु पी 3,4,5 से एक्स वाई तल पर खींचे गए लंब का पाद बिंदु है। बिंदु एल के निर्देशांक है और इसके लिए हमारे पास ये चार विकल्प दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो एक्स वाई तल में अगर कोई हम बिंदु लेते हैं तो एक्स वाई तल में किसी बिंदु को का जो प्रकार होता है, एक्स वाई तल में जेड निर्देशांक उस बिंदु का शून्य होता है। तो एक्स वाई तल में अगर हम कोई बिंदु लेते हैं तो उसका जो निर्देशांक होगा एक्स कोमा वाई कोमा शून्य होगा। अब देखिए प्रश्न के आधार पे देखते हैं, तो कह रहा है कि एक्स वाई तल पर एक बिंदु से कोई लंबवत खींचा गया है इस प्रकार से, और वह बिंदु है पी, जिसका निर्देशांक है 3,4,5। और इस बिंदु पर ये जो लंबवत बिंदु इस तल एक्स वाई तल पे जो खींचा गया है, इस बिंदु का नाम एल है। तो एल का जो निर्देशांक होगा वह क्या होगा? क्योंकि यह लंबवत खींचा गया है तो एक्स व वाई निर्देशांक जो बिंदु पी का है वही बिंदु एल का भी होगा। तो एल बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 3,4, कॉमा। और जेड निर्देशांक, चूंकि हम एक्स वाई तल में खींच रहे थे, एक्स वाई तल में जेड निर्देशांक शून्य होता है तो जेड निर्देशांक शून्य हो जाएगा। यानी एक्स वाई तल में ये जो बिंदु एल है, जो कि बिंदु पी से लंबवत खींचा गया लंब था, जिसका पाद बिंदु एल है, तो उसका निर्देशांक आ रहा है 3,4,0। और यही दिए गए प्रश्न का। तो इस प्रश्न में जो हमें एल बिंदु का निर्देशांक पूछा गया था, जो कि बिंदु पी से एक्स वाई तल पे लंब खींचे गए लंब का पाद बिंदु एल है, तो एल का निर्देशांक आ रहा है 3,4,0। अगर विकल्प में देखें 3,4,0, विकल्प ए बी सी में नहीं है, डी, तो हमारे पास डी में कोई नहीं, तो कोई डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।